जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो रोडवेज होती है ना, उसमें आप सामान लेके चलते छोटा मोटा, तो कभी कभार कंडक्टर आपके पैसे ले लेते हैं क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इसमें रोडवेज में कितना केजी का पार्सल और कितना बड़ा पार्सल जो है फ्री होता है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता तो बेचारों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, लेकिन मुझे पता है तो मैं अपना हर बार बचत कर लेता हूँ। क्योंकि जो रोडवेज होती है, मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और आपको बताऊँ कि आप इसका कंप्लेंट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो कोई रोडवेज वाला है और आपके पास छोटा मोटा कोई, देखिए बैग जो होता है ना, बैग में अपने सामान कुछ रख रखा है तो रोडवेज वाले आपसे पैसा नहीं लेते हैं। और वैसा कोई बोरी में होता है, किसी में होता है, तो रोडवेज वाले पैसा ले लेते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो होता क्या है, देखो रोडवेज का नियम ये है, जैसे मैं यूपी रोडवेज की बात करूँ तो इसमें 20 केजी तक का पार्सल फ्री होता है। उसके साथ में जो जा रहा है ना यात्री, उसके साथ में फ्री होता है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है उसका सामान, गैस सिलेंडर वगैरह इस तरीके के सिलेंडर नहीं जाते हैं। आपको बता दें, कभी भी बस के अंदर गैस सिलेंडर वगैरह अलाउ नहीं करती है कोई भी गवर्नमेंट। तो जो आपके साथ पार्सल है, जैसे मान लो 20 केजी का आपके साथ कोई मोटर, मान के चलो आप कहीं गए हो, मोटर लेके आ रहे हो और उसने देख लिया इसमें क्या है कि मोटर है तो उसका पैसा लगेगा, तो आप उसको बता सकते हो कि ये 20 केजी से कम है, कि ये रूल रेगुलेशन के अंदर आता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री होता है 20 केजी तक। और 20 केजी से जो ऊपर वजन होता है उसका चार्ज बनता है। उसका चार्ज किलोमीटर के हिसाब से होता है। जैसे ऑर्डिनरी बस है, बिना एसी वाली है, तो उसका जो किराया बनता है वो बनता है आपका ₹1.10 के हिसाब से। और बिना एसी, और जो एसी वाली है उसका ₹1.40 35 पैसे के करीब होता है। ये डिपेंड करता है कि वो बस कौन सी कैटेगरी की है। तो आज आप, अगर आपको कंडक्टर ऐसे ही पूछे, मैं कई बार अपने पैसे बचा चुका हूँ। क्योंकि कंडक्टर, कभी कभार मैं अपना पार्सल लेके चढ़ता हूँ तो मैं देख लेता हूँ कि हमारा पार्सल 20 केजी से छोटा है, तो मैं उसको बता देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली कल ही आया हूँ, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल ही मैं आया था। तो उसमें आजकल महिला कंडक्टर बहुत हो गई हैं। हमारी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यूपी की तरफ जो रोडवेज चल रही हैं, अब संविदा कर्मी पर जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं तो उसमें महिलाओं को ज़्यादातर तवज्जो दी जा रही। तो उसमें महिला कंडक्टर थी, तो उसने कहा कि भैया इसका चार्ज लगेगा। मैंने कितना लगेगा? कि बोली 100 रुपये। मैंने कि नहीं, मेरी 110 रुपये की टिकट है, तो 100 रुपये ऐसे कि क्यों लगेंगे? बोली 50 रुपीज़ दे देना आप इसके। मैंने देखो, मैं 50 रुपीज़ तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो रोडवेज का रूल रेगुलेशन कहता है वो ये कहता है कि 20 केजी से अगर नीचे का कोई पार्सल है या 20 केजी तक का है तो 1 भी रुपये नहीं लगता। लेकिन हमने उसको इस तरीके से नहीं बताया। हमने उसको बताया मेरा पार्सल 20 केजी से नीचे का है, 20 केजी प्लस होता तो मैं आपको इसका पैसा दे देता। तो फिर वो मैडम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी दूर चल के फिर बोली मैडम, जब मेरा डेस्टिनेशन आ रहा था कि आप उतरोगे भी नहीं? हाँ उतरूँगा। तो आप इसके पैसे दे देते। मैंने कि मैम कैसे दे दूँ, 20 केजी से नीचे आप तौल लीजिए। और आपको बता दूं, जो रोडवेज का नियम है वो यही है कि 20 केजी से ऊपर का जो पार्सल है उस पर आपको चार्ज लगता है। अब इसमें पार्सल का जो साइज़ है वो साइज़ डिपेंड नहीं बताया है। मैंने भी इसके बारे में पढ़ाई की है, तो साइज़ नहीं बताया, क्योंकि इसका जो साइज़ है, जो उसका गेट होता है रोडवेज का, उसके हिसाब से ही निर्भर करता है कि रोडवेज के गेट के अंदर अगर आपका पार्सल कोई चला जाता है, इतना बड़ा पार्सल है और उसमें वेट 20 केजी या 20 केजी से नीचे है, तो आप उसको फ्री में ले जा सकते हो। क्योंकि आप सोचो कि बहुत बड़ा पार्सल हम बना लें और उसका 20 केजी का नहीं है, जैसे गद्दा अद्दा बना लिया और हमने और गेट में भी नहीं घुस रहा, तो भाई वो ऐसे नहीं जाएगा। उसमें आपके गेट में आप अंदर से आसानी से चला जाए और आप अंदर पीछे की साइड में या उसके नीचे कहीं पर भी आप उसको रख सकते हो। तो ये रोडवेज का नियम है। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं कल ही जब आया था तो एक भाई स्पीकर लेके आ रहा था, जो बजाने वाला स्पीकर होता है, 7-8 हज़ार रुपये का आता, बड़ा साइज़ का था। उसमें 3-4 स्पीकर लगे होंगे। और स्पीकर का क्या होता है कि स्पीकर एक फॉर्म में बंद होता है, तो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो भाई ने वो ले रखा था स्पीकर, तो मैडम ने उससे पैसे ले लिए थे। लेकिन अब मैं उसमें बीच में नहीं कह सका, क्योंकि वो मैडम भी गुस्सा हो जाती। क्योंकि भाई दूसरे को, भाई आप सब लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, और जो प्राइवेट कंडक्टरों की भर्ती हो रही है उनमें ज़्यादा मतलब अभी गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पा रही है। लेकिन ऊपर बहुत अच्छे से होता है दबा के, इसीलिए लोग उसमें लाखों रुपए दे के लग रहे हैं। संविदा कर्मी पे भी बहुत पैसे दे के लग रहा है। जो ठेकेदार वगैरह हैं, जिन्होंने लिया है इसका, बहुत अच्छे से लग रहे हैं। ऐसे ही मेट्रो है अपनी प्राइवेट, उसमें भी लोग पैसे दे के लग रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। क्योंकि उसमें 2 नंबर का हो जाता है, बेशक पैसे कम मिलते रहें। हमारे यहाँ लोगों की सैलरियाँ बच जाती हैं, 2 नंबर से अपनी पूरी फैमिली पाल रहे हैं। ऐसे ऐसे डिपार्ट डले हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि रोडवेज में अगर आप सफ़र करते हो तो भाई अपना इस चीज़ का ध्यान रखना। उसको बता सकते हो, उसको कह सकते हो 20 केजी तक का तो मैडम पार्सल फ्री होता है, 20 केजी से ऊपर का होता है उस पर हमारा
पैसे लगते हैं। देखिए ये पैसे बढ़ जाते हैं कभी कभार किलोमीटर के हिसाब से, जैसे डीजल बढ़ जाता है तो इस तरीके बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो ऑर्डिनरी बस है बिना एसी वाली, उसमें 1 रुपये 10 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से इसका चार्ज है। और जो एसी वाली है उसमें 1 रुपये 45 पैसे का पर किलोमीटर का हिसाब है। तो इस तरीके से इसमें कभी कभार पैसे में चेंजिंग आ सकती है, लेकिन उसको बता सकते हो आप कि आप मेरा ये 20 kg से नीचे का है तो इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। फिर भी अगर आपको ये जैसे लेता है, मान के चलो आपको कोई डबल चार्ज ले रहा है कंडक्टर, ऐसा है कि नहीं आपको ऐसी सुविधा नहीं दे रहा है, तो आप बताएं, आप अपनी टिकट तो कटवाओगे ही, आप टिकट कटवा लीजिए, फिर उससे बोल दीजिए आप लगेज का भी टिकट बना दीजिए। आप ऐसे फिजूल में पैसे मत देना, जो फिजूल में पैसे होते हैं वो कंडक्टर और ड्राइवरों के पास ही जाते हैं। आप उसका लगेज का आप उस पर आप बनवा सकते हो उसका कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं आता है, 1 रुपये कुछ पर किलोमीटर का आता है। तो आप लगेज का भी टिकट बनवा सकते हो उनसे। अगर वो टिकट नहीं बना रही हो, बदतमीजी कर रही है, आपको कंप्लेंट करनी है, तो आपको बताऊं गूगल पर जाना है, उसमें सर्च करना है रोडवेज टोल फ्री नंबर, ऐसे निकल के आ जाएंगे बहुत सारे नंबर, 1800 1800 इस तरीके से शुरू होता है नंबर। और अगर आपको ऐसे भी नहीं मिल रहा है जैसे नंबर, अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो टिकट देगा ना, टिकट के जस्ट पीछे कंप्लेंट नंबर लिखा होता है, उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। और उसमें बस नंबर भी दिया होता है, बस नंबर पूछेंगे आपसे कौन सी बस है, कितना नंबर है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। उसके बावजूद अगर आपको टिकट नहीं दिए, उससे पहले झगड़ा हो गया और कंप्लेंट करना चाहते हो, तो रोडवेज में हर जगह टोल फ्री नंबर लिखे होते हैं कंप्लेंट के लिए। उसमें लिखा होता है कि कृपया बिना टिकट के यात्रा ना करें, और उसी में नीचे लिखा होता है हेल्प के लिए संपर्क करें 1800, इस तरीके से कुछ नंबर रहता है, टोल फ्री नंबर होता है, कभी भी कॉल कर सकते हो उसमें, तो आप कंप्लेंट भी कर सकते हो उनकी। तो कंप्लेंट जब करोगे इस तरीके से, तो आप बता देना कि मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ आपकी, इस तरीके से आप बदतमीजी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये हकीकत में बिल्कुल काम करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत वीडियो बना दी है, वो भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो।